के बारे में, E20 फ्यूल के बारे में। तो हमने हमारा टारगेट जो था ना वो अचीव कर लिया है। हम चाहते हैं, देखो हमारे यहाँ पे 100% पेट्रोल गाड़ी में डालते हो और आप चलाते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। हमें इंपोर्ट करवाना पड़ता है, फिर रिफाइन करना पड़ता है, फिर लोगों को देना पड़ता है। ऑलरेडी कॉस्ट आपने देखा होगा 75 साल में 75 रुपए पहुंचा, लेकिन 75 से 106 रुपए पहुंचने में सिर्फ 10 साल लगे। ऑलरेडी बहुत महंगा होता जा रहा है। तो सरकार ने क्या किया था कि बोला था कि इसके अंदर थोड़ा सा इथेनॉल को मिक्स कर दो। तो पहले तो 5% किया, फिर 10% और अभी 20% तक इथेनॉल है जो कि ऐड कर दिया है। तो जो 20% वाला इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स होता है उसको E20 कहते हैं, 10% वाले को E10 कहते हैं। इथेनॉल जो है वो आप बहुत सारे वेस्ट से बना सकते हो, समझ गए। और अच्छी बात यह है कि वो आपके एमिशन को भी कम करता है और आपकी कॉस्ट को भी बहुत रिड्यूस करता है। तो E20 एक फ्यूल है जो कि ब्लेंड होता है, जिसमें 20% इथेनॉल होता है, 80% गैसोलीन आपका फ्यूल होता है। ठीक है, ये अप्रैल 2025 से ही जो है आपको पेट्रोल सब जगह पे मिलना चालू हो गया था। मेजरली सब स्टेशन पे आज के ऊपर आज के टाइम पे आपको ही मिल जाएगा। पर्पस ये था कि रिड्यूस करे ऑयल के इंपोर्ट को, कट करे पोल्यूशन को, इंक्रीज करे फार्मर की इनकम। भाई ऑयल के भाई 20% ऑयल इंपोर्ट कम हो गया ना आपका, 20% यूज करते ही पोल्यूशन भी कम हो गया, क्योंकि इथेनॉल करता नहीं है, कम करता है। फार्मर की इनकम बढ़ गई, क्योंकि आपका इथेनॉल जो है वो शुगर केन और भी बहुत सारी चीजों से बनता है। और आत्मनिर्भर भारत यानी कि 20% आप यहीं पे बना के बेच रहे हो, तो आत्मनिर्भर भारत को भी बेनिफिट मिल गया। ठीक है, अभी गडकरी जी का कहना है कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हो रही है। पेट्रोल वाले जो लॉबी है ना, जो पेट्रोल पंप वाली है, जो पेट्रोल बेचते हैं, जिनको ज्यादा प्रॉफिट होता है पेट्रोल से, वो एक ये लॉबी है जो कि प्रमोट कर रही है कि भाई E20 से क्या होता है कि आपकी जो कार है वो एवरेज देना कम करती है, एवरेज कम देना कम करती है, और साथ में आपकी गाड़ी का डैमेज है जो कि ज्यादा होता है, इंजन का डैमेज। तो हालांकि ये बात तो फिर भी ठीक है कि भाई एवरेज पे थोड़ा फर्क पड़ता है, वो ठीक है, लेकिन आपका डैमेज नहीं होता है। ये इन्होंने बोला है कि हमने जितने भी आज तक रिसर्च करी है, जितने भी चीजों को पता किया है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि E20 से गाड़ी डैमेज हुई हो। ठीक है, तो पूरे बेस एक ARAI टेस्टेड उन्होंने टेस्टिंग करी है ओल्डर व्हीकल्स की, जो कि 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा चल चुके हैं E20 के साथ में, और किसी को भी कोई डैमेज है जो कि नहीं हुआ। तो ये टेस्टिंग है जो कि ऑलरेडी करी हुई थी। हालांकि क्या यहाँ पे कंसर्न हायर मेंटेनेंस की और माइलेज ड्रॉप के हैं। ठीक है, तो गडकरी जी ने बोल दिया कि भाई माइलेज ड्रॉप तो हो सकता है, पहले गाड़ी का माइलेज इतना कम है, E20 के बाद और कम हो जाएगा तो बचेगा क्या। और प्राइसिंग नॉट इन दिस कंट्रोल, लेकिन प्राइसिंग जो है ना वो इनके कंट्रोल में नहीं है, इनका ऐसा मानना है। और मेंटेनेंस भी आपको नहीं लगेगा, लेकिन हाँ थोड़ा माइलेज में ड्रॉप है जो कि आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और एलिगेशन जो गडकरी जी के ऊपर लग रहे हैं वो ये कि मेजरली जो इथेनॉल आ रहा है ना, जिन कंपनी में, जिन शुगर मिल में से आ रहा है, वो ज्यादातर इनके परिवार के द्वारा ओन करी जाती है। तो 80% और ये जो 20% है ना, इसमें क्या है आज के टाइम पे 80% तो सरकार गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, 20% गडकरी जी के पास। तो ये एलिगेशन है जो कि अभी काफी लोगों के द्वारा लगाए जा रहे थे, और उन्होंने खुद ने भी बोला है, वैसे खैर इस बात को माना भी है, कि उनकी जो फैमिली ओन शुगर फर्म्स है ना, वो सिर्फ 1.3 लाख लीटर पर ईयर का प्रोडक्शन करती है। तो हालांकि अगर ये भी कम नहीं है, अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत जबरदस्त रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इन्हीं की खुद की घर की कंपनियां है जो कि शुगर मिल ओन करती है, और वहीं से ही सप्लाई होती है उनकी 20% की। तो ऐसा बोला जा रहा था कि आपने तो घर की कंपनियों को प्रमोट करने के लिए स्कीम लगा दी, ऐसा भी बात हो रही थी, लेकिन उन्होंने एलिगेशन को यहाँ पे रिफ्यूट किया है। ठीक है, बोला गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे 2001 के अंदर ये इथेनॉल ब्लेंडिंग योजना है जो कि स्टार्ट हुई थी, और उस टाइम पे जो वो ब्राजील भी गए थे गडकरी जी, और उसी टाइम पे इसकी शुरुआत करी गई थी। तो हमने अभी तक 22 लाख करोड़ रुपए जो कि ऑयल इंपोर्ट के अंदर बचाए हैं बिकॉज ऑफ द इथेनॉल ब्लेंडिंग। ऑलराइट, तो अगर आप बाकी कंट्रीज में भी देखोगे तो आपको इथेनॉल के ऊपर काम करते हुए मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वी आर द फर्स्ट वन, है ना। तो क्या डेफिनेटली आप देखो देश में जिनकी भी शुगर मिल से सब जगह से आ रहा है इथेनॉल, तो अब इनके घर परिवार में से भी आ रहा है। तो 100 रुपए में से अगर 2 रुपए इनके पास भी जा रहे हैं तो भाई कंपनी घर की है, बाहर की है, तो वही बात है, रेवेन्यू तो हो ही रहा है। ठीक है। अब